सऊदी ख़ानदान की 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की वसीअ अरीज़ दौलत, उनके लग्जरी लाइफस्टाइल और उनके सोने से सजे घरों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ़ हों कि सऊदी किंग जब सफ़र करते हैं तो वो नज़ारा कैसा होता है। ज़्यादातर लोग शायद सोचते हों कि सऊदी किंग भी दूसरे मुल्कों के बादशाहों की तरह एक एयरप्लेन पर सफ़र करते होंगे, लेकिन सऊदी किंग जैसे ट्रैवल करता है वो इंसान को दंग कर देता है। आइए यही जानते हैं आज की वीडियो में। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है और ये इसकी मोटरकेड, इसका जहाज़ और ये इसके नौकर चाकर हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट हर साल पूरी दुनिया के कई मुल्कों का दौरा करता है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो दुनिया के हर कोने में सेफ रहे, इसके लिए सीक्रेट सर्विस कई तरह के बड़े बड़े सिक्योरिटी प्लान्स बनाती है और उन पर अमल करती है, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं और वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। और अगर दुनिया पर कोई एक और ऐसा शख्स है जो इससे बेहतर प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब का किंग सलमान है। दुनिया की सबसे अमीर बादशाह जिसकी दौलत 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है कि बादशाह के तौर पर किंग सलमान जहां भी सफ़र करते हैं वो नज़ारा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होता। इसमें दर्जनों एयरक्राफ्ट, सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां और हज़ारों नौकर चाकर शामिल होते हैं और ऐसा लगता है कि किंग सलमान सफ़र पर नहीं बल्कि अपने ही घर है। जहां अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की कोशिश होती है कि वो अपने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को सख्त तरीन बनाए, वहीं सऊदी शाही ख़ानदान की कोशिश होती है कि वो अपने किंग के सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह, पुरसकून, कंफर्टिंग और लग्जरी से भरपूर बनाए। साल 2017 सऊदी किंग और उसके प्रिंस के लिए सनसनीखेज वाक़यात से भरपूर था। मार्च में सऊदी किंग के प्राइवेट जेट 747 ने एक 9 दिन के लेविश टूर के लिए इंडोनेशिया की सरजमीन पर कदम रखे। 46 सालों में ये पहली दफ़ा था कि किसी सऊदी बादशाह ने डिप्लोमेसी की वजह से इस मुल्क का कोई दौरा किया था, इसलिए इस ट्रिप ने मीडिया की बहुत तवज्जो हासिल की। लेकिन मीडिया की इस अटेंशन की वजह वो नहीं थी जिसकी वजह से किंग सलमान दौरे पर आया था, बल्कि इसकी ज़्यादातर वजह वो मैसिव लग्जरी फैशन था जिसके मुजाहरे शाही ख़ानदान दिखा रहा था। सऊदी अरब के 2 प्राइवेट जेट्स 747 इन तमाम लग्जरीज से लदे भरे आए थे जो उन्हें 9 दिन के ट्रिप के लिए ज़रूरी थे। 2 747 के अलावा शाही ख़ानदान की ज़ाती एयरलाइन, एक बोइंग 725, एक 777-300, एक 7878 और एक एयरबस A340-200 सिर्फ किंग सलमान के लिए चलती हैं, जबकि क्राउन प्रिंस और दूसरे फैमिली मेंबर्स के अपने अपने अलग एयरप्लेन्स हैं। बोइंग 74-7400 कमर्शियल एयरलाइन के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जो कि 600 मुसाफिरों को लेकर जाने की सलाहियत रखता है। अब इसी एयरक्राफ्ट को एक प्राइवेट जेट के तौर पर इमेजिन करें, जिसमें से सीट्स को निकालकर महंगी लेदर की सीट्स, स्टेट रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और ऐसे बाथरूम्स के साथ सजा दिया गया हो जिसमें आप शावर भी ले सकते हों। इन जहाज़ों के अंदर का नज़ारा ऐसे है जैसे महल हवा में उड़ रहे हों। हालांकि दुनिया के बाकी लीडर्स बहुत सस्ते और छोटे एयरप्लेन्स में सफ़र करते हैं, लेकिन किंग सलमान के लिए सिर्फ लगेजेस को मूव करने वाले जहाज़ दुनिया के बाकी लीडरों के सफ़र करने वाले जहाज़ों से बड़े होते हैं। इंडोनेशिया के ट्रिप पर दिमाग को चकरा देने वाला 506 टन का सामान 7 जहाज़ों पर किंग सलमान के आने से पहले इंडोनेशिया पहुँचाया गया, जिनके पीछे बाद में 1500 लोग और 37 जहाज़ों ने आना था। किंग सलमान शानदार अंदाज में अपने जहाज़ से 2 सोने के फ्री स्टैंडिंग एलिवेटर्स के जरिए नीचे उतरा। किंग सलमान लग्जरी की गोद में बैठकर इंडोनेशिया के ट्रिप पर गया, जहाज़ से उतरकर 2 मर्सिडीज बेंज में सफ़र किया और हत्ता के उसके कहने पर एक मस्जिद में कस्टम टॉयलेट भी तामीर करवाया गया जो उसे विजिट करनी थी। किंग सलमान का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्गो कंपनी को 572 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी थी, पर यह कोई पहली दफ़ा नहीं था। जापान के ट्रिप पर उसने 500 लीमोस की एक कतार का हुक्म दिया था। इतनी बड़ी तादाद में ऐसी लग्जरी गाड़ियों का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं था और मुल्क के हर हिस्से से ऐसी गाड़ियां मंगवानी पड़ी थीं। और रिहाइश के लिए टोक्यो के सबसे बेस्ट होटल्स में 1200 रूम्स बुक करवाए गए थे और फ्रांस के ट्रिप में इसके लिए कई किलोमीटर लंबी मोटरकेड का बंदोबस्त करके ले जाया गया था। इसका ये सड़क पर मोटरकेड का सफ़र दुनिया के बाकी तमाम लीडरों के सफ़र से ज़्यादा शानदार और आई कैचिंग था। जब किंग सलमान मॉस्को में रूस के लीडर पुतिन से मिलने गया, जो कि सऊदी तारीख में पहली दफ़ा कोई किंग रूस जा रहा था, तो वो जहाज़ों पर अपने साथ 2000 पाउंड्स खाने पीने की चीज़ें, अपना शाही फर्नीचर और हत्ता के शाही कालीन भी अपने साथ लेकर आया था। और उस सफ़र पर उसके साथ 25 और प्रिंस और फैमिली मेम्बर्स भी आए थे जो कि अपनी दौलत का अलग अलग मुजाहरा कर रहे थे। और जब ये लोग शहर में पहुंचे तो इन्होंने शहर के 2 सबसे लग्जरियस होटल्स को
मुकम्मल बुक कर लिया, जिसकी वजह से होटल के परमानेंट रिहायशों को भी वक्ती तौर पर होटल से निकाल दिया गया और जिनकी बुकिंग थी उनकी कैंसिल हो गई। इस पर किंग सलमान को सिर्फ चंद रातों के लिए $30 लाख भरने पड़े, लेकिन जाहिर है कि उसने ये रकम पलक झपकाए बगैर पे कर दी। इतनी ज्यादा मेहनत और लग्जरी के बावजूद भी किंग को उस वक्त डिस्कम्फर्ट और शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा जब उसका कई $मिलियन का सोने से लदा एस्केलेटर खराब हो गया और उसको जहाज से नीचे खुद ही चलकर उतरना पड़ा। किंग सलमान इस बात से जाना जाता है कि वो जहां भी जाता है अपने साथ पूरा महल लेकर जाता है। जब 2014 में किंग ने वाशिंगटन का सफर किया, उसने शहर की सबसे लग्जरियस होटल में मुकम्मल 222 रूम्स बुक करवाए और होटल को पूरी रीडेकोरेशन का हुक्म मिला था। उन आइटम से जो सऊदी अरब से भेजे गए थे, जिनको लाने में कई जहाज़ों की जरूरत पड़ी थी। होटल की हर चीज सोने में बदल दी गई थी। सोने के शीशे, सोने की टेबल्स, सोने के लैंप्स, हत्ता के सोने की हेयर ट्रैक्स। पूरे होटल का कारपेट शाही रेड कारपेट में बदल दिया गया था। हत्ता के पार्किंग गैराज में भी रेड कारपेट बिछा दिया गया था ताकि किंग के पैर कभी भी जमीन पर ना लगें। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लॉस एंजलिस का ट्रिप बनाया तो उसने शहर की सबसे लग्जरी होटल में होटल के तमाम 285 रूम्स रेंट कर लिए, जिसकी एक रात का खर्चा $2 मिलियन था। डेकोरेशन से लेकर म्यूजिक और मेन्यू सब कुछ बदल दिया गया था और इसे सऊदी की किसी शाही होटल में बदल दिया गया था। हैरान कुन बात यह है कि वो इस होटल में ठहरा भी नहीं, वो एक और प्राइवेट जगह रुका, जबकि ये होटल ज्यादातर उसके खादमों के लिए थी। क्राउन प्रिंस के दौलत उड़ाने की एक और कहानी तब बनी जब उसने 3 मुकम्मल आइलैंड रिजॉर्ट्स $30 मिलियन में बुक कर लिए और यार्ड पर बॉडीगार्ड्स की एक पूरी आर्मी के साथ वहां पहुंचा। इस ट्रिप को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा जब लोगों ने कहा कि वो उनके लिए मुश्किलात और उनकी छुट्टियां खराब कर रहा है। जब 2015 में किंग सलमान और उसके खादिम फ्रेंच रिवेरिया में छुट्टियों के लिए आए तो उन्हें बहुत बड़े प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। 1 लाख लोगों ने पब्लिक बीच के आम लोगों के आने पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया। किंग सलमान जब सफर करता है तो उसके साथ उसके 150 शाही शेफ्स होते हैं और वो उनमें से ही किसी के हाथ का बना हुआ खाना खाता है और कई सऊदी फैमिली मेंबर्स होटल के स्टाफ को हटाकर अपने खादिम लगा देते हैं ताकि उनको कॉफी का टेस्ट वैसा मिले जैसा उनको पसंद है। सऊदी $490 मिलियन के एक जहाज पर काम कर रहे हैं जिसका अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें फर्श पर मार्बल लगा होगा, ये महल के जैसे दिखेगा। इसमें कार की पार्किंग भी होगी, इसमें नहाने के लिए स्टीम बाथरूम होंगे और इसमें नमाज पढ़ने के लिए ऐसे मैट्रेस होंगे जो खुद ब खुद मक्के की डायरेक्शन की तरफ रोटेट होते रहेंगे। लेकिन 2017 से ही सोशल मीडिया पर लोग शाही खानदान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब से शाही खानदान की लग्जरी जिंदगी ने लोगों की तवज्जो हासिल की, लोग इसको यमन की हालत से कंपेयर कर रहे हैं जहां पर इस शाही खानदान ने छोटे बच्चों तक को भूख से मार डाला है। लेकिन इतनी दौलत के साथ साथ वो बहुत ज्यादा बेहिसी के मालिक भी हैं, इसलिए ऐसा नजर नहीं आता कि वो अपनी फितरत से बदल जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।